नया खुलासा। कबीर साहिब जी का सबसे बड़ा दुश्मन रंभदूत मदनपति पंत। झूठ का पिटारा रंभदूत मदनपति पंत। मदनपति पंत ही रंभदूत है। आइए जानते हैं कि मदनपति पंत रंभदूत कैसे है। दोस्तों, वीडियो देखकर आप दंग रह जाओगे कि 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी ने रंभदूत का जिक्र कबीर सागर में कर दिया था। आज ज्यों का त्यों रंभदूत का प्रमाण मदनपति पंत से मिल रहा है। मदनपति पंत का प्रवक्ता अपने आप को बचाने के लिए राधा स्वामी पंत को रंभदूत बता रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि कबीर साहिब जी ने जो रंभदूत की पहचान बताई है वह राधा स्वामी पर नहीं, मदनपति पंत पर फिट हो रही है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए। कबीर साहब के द्रोही कौन है और उसके लक्षण क्या है, जानते हैं प्रमाणों के साथ। कृपया आप सभी ध्यान देवें। आज हम आपको ऐसा राज बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सचेत भी हो जाएंगे। इसको जानकर आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि परमात्मा ने हमें काल के मुख से जाने से बचा लिया। परमेश्वर कबीर साहब आज से लगभग 622 वर्ष पहले इस मृत्यु मंडल पर आए थे। तब कबीर साहब ने अनेकों वाणियों द्वारा अनमोल ज्ञान का खजाना हम सभी भक्त आत्माओं के लिए खोला था और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताया था। कबीर साहब जी धर्मदास जी से कह रहे हैं कि हे धर्मदास, जो आज आप मेरे इस ज्ञान को लिख रहे हो, आगे चलकर इस ज्ञान में काल के दूत मिलावट करेंगे। मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान को दोबारा बताने के लिए एक संत इस धरती पर पुनः जन्म लेगा, जिसका नाम गरीब दास होगा, जिसका जन्म संवत 1774 में होगा और वही मेरे ज्ञान को दोबारा सही से प्रकट करके जाएगा। उसके नाम से 12वां पंथ चलेगा, परंतु धर्मदास उसके अनुयायी तब भी पार नहीं हो पाएंगे। 12वें पंथ में मैं खुद ही आऊंगा और सब पंथों को मिटाकर 13वां पंथ चलाऊंगा, जो कि 13वां पंथ कहलाएगा और अलग नाम से चलेगा। संत रामपाल जी गरीबदास जी के 12वें पंथ के उपदेशी हैं, जिन्होंने सारा तत्व ज्ञान भक्तों को बता दिया, समझा दिया। 13वां पंथ सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम से ही चलेगा। वाणी है कि 12वां पंथ प्रकट हुए वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। यह 12 पंथ हम ही को आवे, निश्चल घर का मर्म न पावे। 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटाकर एक ही पंथ चलावे। अनुराग सागर में बहुत ही गहरे राज और गुण तत्व ज्ञान की बातें कबीर साहब ने बताया है। अनुराग सागर के पृष्ठ क्रमांक 132, 133 पर 4 काल के दूतों का वर्णन स्पष्ट लिखा है और उन्होंने कहा है, ये काल के दूत तो मेरी वाणी पढ़ेंगे, लेकिन भक्ति काल की करवाएंगे, जिनके नाम इस प्रकार उन्होंने बताए हैं। कृपया आप सभी नाम को जरूर याद रखें। पहला नाम है रंभ, दूसरा कुरुंभ, तीसरा जय और चौथा विजय। अब हम आपको रंभदूत के बारे में अनुराग सागर से लिखे प्रमाण दिखाएंगे, जिसे जानकर आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे व अनमोल मानव जीवन को बर्बाद होने से बचाएंगे। अब हम आपको रंभदूत के लक्षण बताते हैं। रंभदूत भगवान व भक्त दोनों का नाम रखेगा, जैसे राम सेवक दास साहेब, बैराग दास साहेब। दूसरा, सतलोक अलक अगम और अनामी लोकों का खंडन करेगा। रंभदूत कहेगा, ऊपर कोई लोक है ही नहीं। तीसरा, मुझे कबीर नाशवान, जन्म मृत्यु व 5 तत्वों के वश में बताएगा। और मदनपति के चेले तो यह सब बोलते ही रहते हैं। चौथा, मेरी भक्ति विधि का विरोध करेगा। 2 अक्षर ओम सोहम का जाप नहीं करना है। ज्योति
हवन यज्ञ नहीं करना है, आदि इत्यादि। 5वां, आत्मा को परमात्मा के बराबर बताएगा। 6ठा, आत्मा व परमात्मा को बराबर की पावर का बताएगा। 7वां, मेरी वाणी पढ़कर बहस करता फिरेगा। और 8वां है, मेरा कबीर साहब का नाम लेकर पंथ चलाएगा और झूठ बोलेगा कि मेरा पंथ ही असली पंथ है। और अब आपको बताते हैं, वाणी में प्रमाण है कि अनुराग सागर के पृष्ठ क्रमांक 132, 133 में लिखी रम्भदूत के बारे में कबीर साहब द्वारा बोली व लिखी वाणियों का प्रमाण सहित देखिए। रम्भदूत का वर्णन। रम्भदूत कर करो बखाना, गढ़ कालिंजर रोप ही थाना। भगवान भगत वही नाम धराई, बहुतक जीव लई अपनाई। जो जियरा हो ही अंकुरी, सो बाँच ही यम फंदा तूरी। रंभ जोरावर यम बड़द्रोही, तुम ही खंडी अरु खंड ही मोही। आरती नरियर चौका संहारी, खंड ही लोक दीप सब झारी। ज्ञान ग्रंथ औ खंड ही बीरा, कतही रमैनी काल गंभीरा। मोर वचन लई करी तकरारा, ते ही फांस फंसे बहु सारा। चारों धार कहे अस सारा, हमार नाम ले करे पसारा। आप ही आप कबीर कहाई, पांचों तत्व बसी मोही ठहराई। थाप ही जीव पुरुष संभाई, खंड ही पुरुष जीव वर लाई। कबीर सागर अनुराग सागर के पृष्ठ क्रमांक 132 पर अंकित है यह वाणी। रम्भदूत कर करो बखाना, गढ़ कालिंजर रोप ही थाना। भगवान भगत वही नाम धराई, बहुतक जीव लई अपनाई। इन वाणियों में साहब बता रहे हैं कि एक रम्भदूत गढ़ कालिंजर में पैदा होगा। गढ़ कालिंजर में मदनपति का आश्रम था। गढ़ कालिंजर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, जहां पर रम्भदूत मदनपति को काल भगवान ने दर्शन देकर भ्रमित किया था। काल ने झूठ बोलकर कहा था कि मैं कबीर परमात्मा हूं, तुझे भक्ति का गूढ़ रहस्य बताता हूं। सिर के ऊपर चमड़ी में ध्यान सुरती लगाना है। यहां पर सार शब्द होता है और कोई साधना नहीं करनी है, जैसे अक्षर वाले किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना, श्वास के साथ किसी नाम का जाप नहीं करना, त्रिकुटी में नहीं जाना है, ज्योति हवन यज्ञ आदि नहीं करना है। मदनपति ने गढ़ कालिंजर में अपना स्थान बनाया था। उनसे अब 4 गद्दियां चल रही हैं। यह अपने नाम के आगे साहेब, भगवान और दास दोनों लगाते हैं। भगवान भगत वही नाम धराई, बहुतक जीव लेई अपनाई। कबीर साहब ने बताया था, हे धर्मदास, ये रम्भदूत काल का भेजा हुआ दूत होगा। उसकी ये पहचान होगी जो अपने नाम के साथ भगवान, साहेब, दास, भक्त दोनों लगाएगा और बहुत जीवों को अपना शिष्य बनाकर काल के फंदे में फंसाएगा। यहां मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि साहब परमात्मा को ही कहा जाता है और दास भगत को कहते हैं। ऊपर देखें प्रमाण के लिए मदनपति पंथ के ग्रंथ के अंदर का यह फोटो। इसमें दास व साहेब अर्थात भगत और भगवान दोनों नाम साथ लिखा गया है। इससे यह प्रमाणित होता तो है ही कि मदनपति पंथ कबीर साहब के सबसे बड़े द्रोही हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं और काल के पक्के दूत हैं। इन्हें पहचानो, इन काल के दूतों से अपना कोई भी वास्ता ना रखो। जो भगत अनजाने में इनके चक्कर में पड़ गए हैं वो भी इनसे दूर हो जाएं। अपने अनमोल मानव जीवन को बर्बाद होने से बचाएं, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। वाणी है कि जो जीरा हो ही अंकुरी, सो बाँच ही यम फंदा तूरी, जो कि कबीर सागर अनुराग सागर के पृष्ठ क्रमांक 132 पर अंकित है। इस वाणी में कबीर साहब कह रहे हैं कि जो जीव भक्ति ज्ञान का अधिकारी होगा वह ज्ञानी होगा, वह इसके जाल में नहीं फंसेगा, अर्थात इसके जाल यम फंदे को तोड़ देगा, मूर्ख ही इसके जाल में फंसेगा। रंभ जोरावर यम बड़द्रोही, तुम ही खंडी और खंड ही मोही। कबीर सागर अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक 132। भावार्थ, कबीर साहब जी बता रहे हैं यह रम्भदूत तेरा और मेरा बहुत विरोध करेगा।
तुझे अज्ञानी बताएगा तथा मुझे भी आम आदमी जैसा नासवान ही बताएगा। कबीर जी भी जन्म मृत्यु में हैं, शब्द से आते हैं और मरकर शब्द में चले जाते हैं, ऐसा झूठ बोलकर विरोध करेगा। यह मेरे पंथ का सबसे बड़ा विरोधी अर्थात दुश्मन होगा। कबीर साहब की वाणी में प्रमाणित है कि आरती नरियर चौका संहारी, खंडही लोक दीप सबझारी। यह वाणी कबीर सागर के अनुराग सागर में पृष्ठ क्रमांक 132 पर लिखित उल्लेख है। साहब समझा रहे हैं कि धर्मदास यह कालदूत आरती चौका का विरोध करेगा और ऊपर के लोकों, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक को झूठा बताएगा। ऊपर कोई लोक नहीं है, केवल एक शब्द है, शब्द से ऊपर कुछ भी नहीं है। यह बातें आइडियो द्वारा एक काल का दूत YouTube पर डालता है, जबकि कबीर जी ने अपनी अनेकों वाणियों में ऊपर के लोकों का वर्णन विस्तार से बता रखा है और सृष्टि की रचना कबीर साहब ने अपने सार शब्द वचन के द्वारा की है। सार शब्द को कबीर जी ने अपने मुख कमल से उच्चार कर पैदा किया है, जबकि कालदूत अपनी वीडियो में झूठ बोलकर गुमराह करता है। कबीर साहब शब्द से आते हैं, शब्द में मिल जाते हैं। शब्द कबीर साहब से पहले का है, शब्द कबीर जी से बड़ा है। यह झूठ बोलकर कबीर साहब के अनजान भक्तों को अपने फंदे में फंसाकर उनके अनमोल जीवन को बर्बाद करेगा। ऐसे अनेकों ब्रह्मदूत के अनुयायी झूठा ज्ञान भक्तों को देकर भक्तों को गुमराह करते रहते हैं। कृपया इनके झांसे में ना आए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। आरती नरियर चौका संहारी। कालदूत आरती चौका का विरोध करेगा। ब्रह्मदूत मदनपति का कोई भी देहधारी गुरु नहीं था, वह आरती चौका का घोर विरोधी था। ज्ञान ग्रंथ और खंडही बीरा, कथी रमैनी काल गंभीरा। कबीर सागर अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक 132। भावार्थ, यह कालदूत मेरे ज्ञान को गलत बताएगा। जैसे दो अक्षर ओम, सोहम, व सार नाम जो अक्षर में है उसका जाप करने से मना करेगा। श्वास के साथ नाम जाप ना करने को कहेगा। त्रिकुटी में नहीं जाना है, जबकि मैंने जो ज्ञान बताया है उसमें नाम दो अक्षर ओम सोहम मंत्र देना है और उसका जाप सुरति निरति मन श्वास के साथ करने को कहा है। यह ब्रह्मदूत उसको झूठा बताकर अलग से अपना ज्ञान कथेगा, जो सीधा नरक का रास्ता होगा। कबीर साहब की वाणी में उल्लेख है, मोर वचन ले करे तकरारा, ते ही फांस फंसे बहु सारा। कबीर सागर अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक 132। यहाँ भावार्थ में स्पष्ट उल्लेख है कि यह ब्रह्मदूत मेरी वाणियों को ना समझकर उन वाणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, उल्टा अनुवाद करके गलत बहस करेगा। यह ब्रह्मदूतों की विशेष पहचान होगी। इसके जाल में बहुत से अनजान अज्ञानी जीव फंस जाएंगे। आज के दिन जो भी मदनपदी पंथ का साधु है, वह सारा कचरा ज्ञान परोस कर अनाप शनाप बहस करते हैं। वाणी है कि चारों धार कथे असरारा, हमार नाम ले करे पसारा। यह वाणी कबीर सागर अनुराग सागर के पृष्ठ क्रमांक 132 पर अंकित है और इस वाणी का भावार्थ है, यह ब्रह्मदूत मेरे द्वारा बताई गई चारों भक्ति की विधि को गलत बताएगा। जैसे एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। यह काल का दूत अपने मिथ्या भाषणों में चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दान नहीं देना, ज्योति नहीं जलानी, दंडवत प्रणाम नहीं करना है, आरती इत्यादि नहीं करनी है। चारों यज्ञों को ना करने से प्राणी कर्महीन बना रहेगा, उसका मोक्ष कभी नहीं हो सकेगा। कर्महीन मानव किसी जन्म में परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। काल यही चाहता है, इसलिए काल भगवान ने अपने दूत मदनपति को भेजकर काल का पंथ चला रखा है। वाणी है कि आप ही आप कबीर कहाई, पांच तत्व बसी मोहि ठहराई। कबीर सागर अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक 132। भावार्थ है कि यह ब्रह्मदूत अपने आप
यानी आत्मा को परमात्मा कबीर साहब कहेगा। मुझे वे जन्म मृत्यु 5 तत्व में बताएगा। यह कालदूत आज के दिन झूठ अज्ञान परोस रहे हैं। यह कालदूत नकली कबीर पंथी वीडियो के माध्यम से चिल्लाता है कि आत्मा ही कबीर परमात्मा है। आत्मा भूल से अपना निस्वरूप भूल गई है। जब अपना निस्वरूप देख लेने के बाद आत्मा को पता चलेगा कि तू ही सब कुछ है, तेरे ऊपर कुछ भी नहीं, आत्मा ही सतनाम, आत्मा ही सार नाम, अकह नाम और परमात्मा आदि है। ऐसा काल के दूत प्रचार करते रहते हैं, जबकि यह बात कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को पहले ही बता दिया था, जो आज कबीर सागर में मौजूद है। प्रमाण के लिए इन काल दूतों की वीडियो मौजूद है। ये मूर्ख काल के दूत बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। यह बोलते हैं कि आत्मा ही स्वयं कबीर साहब है। वाणी है कि थाप ही जीव पुरुष संभाई, खंड ही पुरुष जीव वर लाई। कबीर सागर, अनुराग सागर, पृष्ठ क्रमांक 132। इस पंक्ति में साहब बता रहे हैं कि काल ब्रह्मदूत जीव को पुरुष परमात्मा के बराबर बताएगा और जीव को परमात्मा बताकर परमात्मा का नामो निशान मिटाना चाहेगा। यह भी बताएगा कि आत्मा व परमात्मा की ताकत एक जैसी ही है। इस वाणी में खुद ही प्रमाणित है। कर्मी जीव ही पुरुष ठहराई, पुरुष गोई ही आपू प्रकटाई। जो यह जीव आप ही होई, नाना दुखकस मुक्ते सोई। 5 तत्ववसी जीव दुख जावे, जीव पुरुष कह सम ठहरावे। अजर अमर पुरुष की काया, कला अनेक रूप नहीं छाया। अस यम दूत खंड देहि ताही, थापे जीव पुरुष यह आही। यह वाणी कबीर सागर, अनुराग सागर के पृष्ठ क्रमांक 133 पर अंकित है। भावार्थ है कि ये अज्ञानी ब्रह्मदूत अथवा उनके चेले कबीर परमात्मा को गुप्त करने की कोशिश करेंगे, अपने को यानी जीव को कर्ता बताएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि यदि जीव ही कर्ता यानी सृष्टि का रचने वाला भगवान है, तो यह जीव नाना प्रकार के दुख 84 लाख योनियों में पड़कर क्यों भोग रहा है और 5 तत्वों के बस में पड़ा है। मूर्ख अज्ञानी कालदूत अपनी वीडियो में यही बोलते फिरते हैं। अजर अमर पुरुष की काया, कला अनेक रूप नहीं छाया। अस यम दूत खंड दी ताही, थापे जीव पुरुष यह आही। कबीर सागर, अनुराग सागर, पृष्ठ क्रमांक 133। भावार्थ है, कबीर साहब जी कह रहे हैं पुरुष यानी परमात्मा का शरीर काया अजर अमर है और काल का दूत शरीर तो नासवान है। यह जीव को पुरुष बताकर गुमराह कर कर अपने फंदे में फंसाएगा। तिस सागर झाई निज देही, धोखा गहे नि अक्षर लेही। बिनु दर्पण दर से निज रूपा, धर्मनी यह गुरु गम्य अनुपा। कबीर सागर, अनुराग सागर के पृष्ठ क्रमांक 133 में स्पष्ट भावार्थ में उल्लेख है और प्रमाणित है कि इस संसार में जो यह कहते फिरते हैं कि अपना निस्वरूप देख लो, अपना निस्वरूप देख लो, वह पक्के तौर से धोखे में पड़ जाएगा। परमात्मा का निजी रूप तो आपको अपनी खुली आंखों से दिखाई देगा और यह पूर्ण गुरु जी की कृपा व उनकी बताई सत्य विधि से ही संभव होगा। आइए देखते हैं इस वाणी में इसी बात का पुनः प्रमाण है कि आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट ना धारो, खुले नैन साहिब देखो, सुंदर रूप निहारो। यह वाणी प्रमाणित करती है कि परमात्मा का रूप आपको खुली आंखों से दिखाई देगा, जबकि काल के दूत कहते हैं कि अपना खुद का रूप देखो। काल दूत रंभ मदन पति व उसका पंथ सार शब्द सीधा लखाने का लालच देकर भोले भोले भक्तों को गुमराह करता है। कुछ भक्तों ने काल दूत बैराग दास साहिब से जुड़कर उससे सार शब्द का भेद पूछा। बैराग जी ने सिर के ऊपर हाथ रख कर कहा कि सिर के ऊपर चमड़ी में ध्यान लगाओ, यहां पर सार शब्द प्रकट होगा। वह भक्त हंसने लगा और कहा कि आप तो सार शब्द को दिखाने की बात कर रहे थे, दिखाते क्यों नहीं? बैराग जी के पास कोई जवाब नहीं था।
वह भगत बहुत दुखी मन से वापस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में दोबारा आकर फिर से नाम प्राप्त करके भक्ति करने लगा और अब कहते हैं कि आगे से किसी के बहकावे में कभी नहीं आएंगे। आपको सभी प्रमाण दिखा दिए, आप बुद्धिमान हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संगों के आधार पर वह कबीर साहब व गरीबदास जी महाराज जी के सत ग्रंथों की अनमोल वाणियों को लेकर 4 विशेष वीडियो बना रखी है, जो इस प्रकार है। पहला, सार शब्द निशब्द की सही जानकारी। दूसरा, श्वास व त्रिकुटी की सही जानकारी। तीसरा, जानिए सतनाम की सही जानकारी। चौथा, आत्मरूप और परमात्मा स्वरूप की जानकारी। इन 4 अति विशेष वीडियो का साथ में लिंक भी दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को आप सभी जरूर देखें, जिससे आपको पूर्ण ज्ञान जानकारी हो जाएगी। फिर आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकेगा तथा आपके अनमोल मानव जीवन को बर्बाद नहीं कर सकेगा। मदनपति ही असली ब्रह्मदूत है और यह मदनपति काल का पक्का दूत अनुयायी शिव दयाल जी आगरा वाले को सिद्ध करना चाह रहा है। अब जानिए सच्चाई क्या है। ब्रह्मदूत का चेला आगरा वाले संत शिव दयाल जी को ब्रह्मदूत सिद्ध करने पर लगा है और इसके लाख कोशिश करने के बाद भी इसने सिद्ध तो अब तक नहीं कर पाया। आप स्वयं प्रमाण देखें और निर्णय करें। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि ब्रह्मदूत गढ़ कालिंजर में अपना ठिकाना बनाएगा। प्रमाण नंबर 1, गढ़ कालिंजर आगरा वाले को बताना चाहता है, झूठ बोल रहा है। यह अपने वीडियो में खुद स्वीकार करता है कि मदनपति गढ़ कालिंजर में रहे हैं। वाणियों का भावार्थ व सच्चाई से मदनपति ही ब्रह्मदूत है। वैसे तो सभी पंथ काल के चलाए हैं, सिवा संत रामपाल जी महाराज के पंथ को छोड़कर। प्रमाण नंबर 2, ब्रह्मदूत के अनुयायी का दूसरा झूठ यह है कि जहां लिखा है भगवान भगत वह नाम धराएगा, यहां साहिब नाम के लिए कह रहे हैं। वह अपने नाम के साथ भगवान, साहिब, भगत, दास दोनों लगाएगा। आज ब्रह्मदूत के अनुयायी भी अपने नाम के साथ दास व साहब दोनों लगाते हैं। राधा स्वामी पंथ का नाम चल रहा है, ना कि राधा स्वामी गुरुओं का नाम चल रहा है। राधा स्वामी का कोई भी गुरु अपने नाम के साथ राधा स्वामी नहीं लगाता है। इससे सिद्ध हुआ असली ब्रह्मदूत कालदूत मदनपति व उसका पंथ ही है। कबीर साहब कहते हैं ब्रह्मदूत आत्मा और परमात्मा बराबर की शक्ति बताएगा। प्रमाण नंबर 3, ब्रह्मदूत मदनपति का पंथ आत्मा को परमात्मा के समान बताता है, जबकि राधा स्वामी पंथ आत्मा को बूंद तथा परमात्मा को सागर बताते हैं। इस प्रमाण से स्वसिद्ध है कि ब्रह्मदूत कालदूत मदनपति पंथ ही है। कबीर साहब की वाणी कहती है कि ब्रह्मदूत कालदूत ऊपर के लोकों को मना करेगा, ऊपर कोई लोक नहीं है ऐसा कहेगा। प्रमाण नंबर 4, ब्रह्मदूत ऊपर कोई लोक नहीं बताता, जबकि कबीर साहब व गरीबदास जी महाराज छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को कबीर साहब जी मिले। दोनों की वाणी में सतलोक का वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता है, परंतु राधा स्वामी वाले ऊपर के लोकों को मानते हैं। यह बात भी ब्रह्मदूत की झूठी साबित हुई। इस प्रमाण से भी मदनपति ब्रह्मदूत है। इस दूत की झूठी परंपरा को उसके अनुयायी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रमाण नंबर 5, आरती चौका व नारियल मदनपति बिल्कुल नहीं करते थे, इसको करने से मना किया करते थे। मदनपति कोई गुरु नहीं था, वह किसकी चौका आरती करते। प्रमाण नंबर 6, कबीर साहब कहते हैं ब्रह्मदूत कालदूत आत्मा को परमात्मा कबीर बताएगा। ब्रह्मदूत मदनपति आत्मा को परमात्मा कहता है, जबकि राधा स्वामी आगरा वाले आत्मा को परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा को अलग बताते हैं। इस प्रमाण से भी प्रमाणित हो गया है कि
असली रंभदूत मदनपति ही है। प्रमाण नंबर 7। मेरा नाम कबीर साहब का नाम लेकर अपना पंथ चलाएगा, यह कालदूत मदनपति का चेला कहता है। हमारा पंथ 13वां और असली कबीर पंथ है, जबकि राधा स्वामी वाले तो कबीर साहब से अलग अपना पंथ चला रहे हैं। उसके पंथ में कबीर साहब का नाम नहीं चलता है। प्रमाण नंबर 8। मोर वचन ले करे तकरारा, यह कबीर साहब कहते हैं मेरी वाणियों को लेकर बहस तकरार करेगा, यह रंभदूत की पहचान होगी। यह मदनपति के चेले कबीर साहब की वाणियों को लेकर तरह तरह की बहस करते हैं, कहते फिरते हैं कबीर साहब की वाणियों का सही अनुवाद हम ही करते हैं और कहते हैं कबीर साहब का ज्ञान हमारे पास ही है, जबकि राधा स्वामी पंथ वाले, आगरा वाले कबीर साहब की वाणी पर कभी बहस नहीं करते। शिव दयाल जी आगरा वाले ने अपना अलग ग्रंथ बना रखा है। इस वाणी से भी रंभदूत मदनपति ही सिद्ध होता है। यह ज्ञान व इसका भेद सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से लिया गया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज सन 1993 से लेकर सन 2001 तक कबीर साहब व गरीबदास जी महाराज की वाणियों का खुलासा करते थे। सन 2001 के बाद और भक्तों को समझाने के लिए गीता, वेद पुराण, गुरु ग्रंथ साहब आदि का भेद समझाने में ज्यादा व्यस्त हो गए, इसलिए गूढ़ रहस्यों के सत्संगों को रोक दिया गया था। सच की पहचान ज्ञान से होती है। रंभदूत मदनपति का चेला एक वीडियो के माध्यम से कहता है कि कबीर साहब की वाणियों का सही अर्थ मैं ही करता हूं। यह कालदूत कहता है मदनपति ही असली संत हैं। मदनपति का नाम कबीर साहब और गरीबदास जी की वाणी के प्रमाण के तौर पर दिखाता है। वाणी क्या कहती है, आइए देखते हैं। कलयुग का मध्य कहूं, मदन का सिक्का धरही, बिताती जंग बंधी, बहुविधि छल बल करही। वाणी कहती है कि कलयुग के मध्य में सभी जीव कामी, मदन, छल कपट वाले हो जाएंगे। मदन का अर्थ काम वासना होता है। कबीर साहब की वाणी में देखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 1194 पर अंकित है कि इसु तन मन मदन चोर, जिनी ज्ञान रत्नु हरि लीन मोर। यह वाणी कबीर साहब की खुद ही स्पष्ट करती है कि इस शरीर व मन के अंदर मदन काम चोर का वास होता है। यह मदन कामचोर ने मेरा ज्ञान रत्न को चुरा लिया है। यह अज्ञानी इसका भी उल्टा अनुवाद करते फिरते हैं। इससे इनके अज्ञान का पैमाना आप स्वयं परख सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यह सभी वाणियों का गलत अनुवाद पेश करते ही रहते हैं। कृपया आप सभी इनसे सावधान हो जाइए। दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह यह रंभदूत मदनपति पंथ लोगों को गुमराह करता है। इस वीडियो में पूरा बताया गया कि रंभदूत ही मदनपति पंथ है, इससे सावधान रहें। रंभदूत मदनपति पंथ के अज्ञान का खुलासा पहले भी किया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 4 वीडियोस की लिंक मिलेगी, उनको भी देखें और समझें कि यह मदनपति पंथ केवल काल द्वारा अज्ञान की पृष्ठभूमि पर चल रहा है। समय आने पर और जरूरत पड़ने पर रंभदूत मदनपति पंथ का वीडियो के माध्यम से खुलासा होता रहेगा। धन्यवाद।